भोपाल में करीब 22 दिन के लंबे इंतजार के बाद सुकून देने वाली बारिश शुरू हो गई। गुरुवार को रुक रुक कर शहर में बारिश होती रही तो रात को बारिश ने रफ्तार पकड़ी। शुक्रवार सुबह से भी तेज बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। सामान्य तापमान से 2 डिग्री कम तापमान दर्ज किया गया। इंदौर में 24 घंटे में 9.7 मिलीमीटर बारिश हुई। हालांकि जुलाई का कोटा यहां भी पूरा नहीं है। प्रदेश के मौसम का हाल बेहाल है। प्रदेश के कई हिस्सों में रात से ही हो रही है बारिश। प्रदेश के मौसम का हाल हुआ मानसून द्रोणिका दक्षिण गुजरात पर अपतटीय द्रोणिका एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर चक्रवाती पथ संचरण के कारण पूरे प्रदेश में मध्यम से अत्यधिक वर्षा दर्ज की गई है। 27 सेंटीमीटर भैंसदेही जिला बैतूल, 21 सेंटीमीटर सोहागपुर जिला होशंगाबाद, 15 सेंटीमीटर सारंगपुर जिला देवास आदि में दर्ज की गई है और राजधानी में अभी तक 357 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जो 38 मिलीमीटर कम है। पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में 16% लगभग कम वर्षा चल रही है। आगामी 24 घंटे में अभी मध्यम से अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। और अब विदिशा से खबर, जहां पर ग्यारसपुर तहसील में लगातार बारिश हो रही है। लगातार 10 घंटे से बारिश है। सावन के लगते ही लगी सावन की झड़ी। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से हो रही है जमकर बारिश। काफी लंबे अरसे के बाद हुई जमकर बारिश। बता दें कि ग्रामीणों ने बारिश होने से ली राहत की सांस। ग्यारसपुर तहसील में हो रही है झमाझम बारिश। लगातार 10 घंटे से बारिश हो रही है। हालांकि गर्मी से राहत जरूर लोगों को मिल रही है, लेकिन यातायात भी बुरी तरीके से प्रभावित है। लोगों को अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्यारसपुर तहसील में लगातार हो रही है बारिश। आपको बता दें कि 10 घंटे से बारिश हो रही है। और विदिशा से ये खबर, जहां पर ग्यारसपुर तहसील में लगातार हो रही है बारिश। गर्मी से लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्यारसपुर तहसील में लगातार हो रही बारिश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारी संवाददाता स्वाति ओगले लाइव जुड़ चुकी हैं। स्वाति, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अन्य समस्याओं का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जिसकी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से मई के लास्ट में जो एंडिंग में जिस तरीके से मानसून सक्रिय हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि अब मानसून जो है बहुत जल्दी आ गया है इस बार। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मानसून गायब हुआ है, उसके बाद आपको बता दूं कि 22 दिनों बाद फिर से मानसून यहाँ पर सक्रिय हुआ है। हालांकि ये जो मानसून अभी जो सक्रिय हुआ है, इसके चलते ये कहा जा रहा है, मानसून विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो सामान्य बारिश है उससे 16% ये कम है, लेकिन फिर भी हम इसे जो है सामान्य बारिश मान सकते हैं, सामान्य कोटि में जो आ रही है। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो तटीय इलाके हैं यहाँ के, नर्मदा और शिप्रा के, तो तटीय जिलों में जो है इस वक्त जो है बाढ़ के हालात बने हुए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि बहुत सारी जगह पर जो है
पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जो है बिजली गिरने से मौतें हो गई हैं। वहीं सरकार ने वहां पर जाकर जो है 5-5 हजार की सहायता, जिनको कुछ बहुत थोड़ी बहुत जो चोटें आए हैं उनको 5-5 हजार की सहायता की है। वहीं 3-3, 4-4 लाख की सहायता उनको सरकार यहाँ पर कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की जो बारिश इस वक्त जो बनी हुई है मध्य प्रदेश में, करीब 22 दिन बाद सक्रिय हुआ है मानसून, कारण अब बारिश का कोटा सामान्य होने लगा है। पूर्वी मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है, इसके कारण अच्छी बारिश हो रही है। जी स्वाति, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लेकिन हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि कई जगह ऐसे जहां पर जल जमाव की भी स्थिति हो गई है, इसकी वजह से भी लोगों को तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जो समस्याएं हैं बारिश के वक्त को जब अलर्ट मिल चुका था कि इस तरीके से जो बारिशें होंगी, तो अलर्ट होने के बाद आप कह रहे हो कि हमारे तरफ से ये तैयारियां हैं, वो तैयारियां है, लेकिन जब जिस तरीके से बारिश होने लगती है उसके बाद वाकई सरकार की जो है सच्चाइयां सामने आती नजर आती है। एक तो सबसे पहली बड़ी बात है कि जिस तरीके से नदी नाले जिस तरीके से उफान पर आ रहे हैं, एक तरफ आप स्वच्छता का नारा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर है, लोग बाढ़ में बहते चले जा रहे हैं, कोई किसी की मौत हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। सरकार इसमें ये साफ साफ ये पता चल जाता है कि सरकार जो है हमेशा बस सिर्फ और सिर्फ बातें करती रहती है, काम में कोई ध्यान नहीं है। जिस तरीके से आप कहते हो कि इंदौर भोपाल जो है स्वच्छता में नंबर 1 है, किस तरीके से जो बाहर आप देखिए ये गंदगी की वजह से ये गटर नाले ये जो उफान पे आ रहा है, ये कारण ही वही है कि जिस तरीके से गंदगी बढ़ती जा रही है उसकी वजह से। जी आप बिल्कुल। स्वाति, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि आपने क्या जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है, उनका क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में? क्योंकि जब पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है, जब पहले से ही चेतावनी दे दी जाती है कि भाई इतने इतने दिन के लिए बारिश होगी, मौसम विभाग ऐसे ही थोड़ी ना पूर्वानुमान देता है, तो क्यों किसी तरीके की कोई तैयारियां नहीं की जाती हैं? और जिस तरीके से दावे तो हमेशा हम देखते हैं कि तमाम किए जाते हैं, लेकिन उनका जमीनी हकीकत से कोई सरोकार नहीं होता। कह रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ के मध्य प्रदेश के जितने पूर्वीय जिले हैं और जो तटीय जिले हैं, इस वक्त वहां पर ये सारे हालात बने हुए हैं। लेकिन अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में इस वक्त बारिश से किसी तरीके की जनहानि की अभी कोई जानकारी नहीं है, जिसके चलते किसी अधिकारी से बात नहीं हो पाई। जी स्वाति, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, फसलों की अगर हम बात करें तो फसलों को कितना फायदा और कितना नुकसान इस बारिश से हो रहा है? देखिए, फसलों की बात करें तो जिस तरीके से ये तो टाइम ही है इस वक्त बुआई का, लेकिन अगर ऐसे समय में अगर आकाशीय बिजली अगर गिर जाती है तो ज्यादातर जो हानि जो हो रही है इस वक्त जो है वो जनहानि हो रही है, क्योंकि बिजली गिरने से लोगों की मौतें होना, साथ ही उन लोगों को किसी तरीके की चोटें आना या जो भी कुछ हो रहा, ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। लेकिन अगर बात करें बुआई की या फिर किस तरीके की फसल को नुकसान होने की, अभी ऐसी कोई बातें मेरे सामने नहीं आई। जी स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मॉनसून आया आफत लाया। बता दें कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद बारिश शुरू हुई और जिस तरीके से जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, नदी नाली जो है वो उफान पर है, लोगों को ग्रामीणों को राहत ज़रूर मिल रही है, लेकिन और भी समस्याएं जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। और मानसून से जुड़ी आपको एक और खबर बताते हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में कल से भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं। चंद्रपुर विधानसभा के ग्राम पुटीडीही स्थित नाला का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बीती रात नाले के पुल से लगभग 5 फीट ऊपर से पानी बह रहा था। इस दौरान रात 11 से 12 बजे के बीच पुल पार कर रहे 2 लोग मोटरसाइकिल सहित पानी में बह गए थे। एक युवक अपनी जान बचाते हुए एक पेड़ के डंगाल को पकड़कर रात भर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता रहा और मदद के लिए रात भर चिल्लाता रहा, लेकिन रात होने के कारण उसकी मदद करने कोई नहीं पहुंच पाया। जैसे ही सुबह ग्रामीणों को पता चला, तब ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस तरीके की तस्वीरें भी जो है वो मानसून के दौरान देखने को मिल रही हैं। जहाँ एक और ड्राइवर है, सूर्यनारायण का रहने वाला हूँ और बरसात बहुत तेज़ था। हम लोग आए तो यहाँ बाढ़ में एक मोटरसाइकिल वाले बीच में था, दिख रहा था लाइट, बाकी हम लोग
पानी बारिश में नहीं देख पा रहे थे उनको। और उधर से 3 टिप टिलर वाले आया, एक तो पार हो गया, दूसरा 2 गाड़ी पार होने तक वो आदमी नहीं दिखा। रात को खूब बारिश हुई है, जिससे पुटीडी का नाला है 3-4 फीट ऊपर बह रहा है पुल से। रात के करीबन 11 बजे 2 भाई हैं मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तो इसी नाला में बह गए और एक भाई तो निकल गया है यहाँ पास से, दूसरा भाई का पता नहीं चल रहा है, उसका पता साजी चालू है। अभी क्या स्थिति है सर, पानी की लेवल जो है? पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। और अब आपको दिल्ली से खबर बताते हैं, जहां पर राजधानी